हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत खुश हो और अपनों के साथ सुरक्षित हो। जैसा कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की और कल वाली रीडिंग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, इसीलिए मैं लेके आ गई हूँ आप सभी की रिक्वेस्ट पे एक और कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें मैं बताऊँगी कि इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और अभी इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट एनर्जी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे कैंडल वैक्स से। तो सबसे पहले पूज्य परम पिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, एंजल्स का शुक्रिया अदा करके इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा लाइट्स को डिम कर देते हैं कि बहुत अच्छी फील आए, आपको भी अच्छा लगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए एंजल्स, हमें बताइए कि आपके पर्सन इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। एंजल्स हमें बताइए गुस्सा, दर्द, आंसू। इस समय ना आप यकीन मानो 110% मैं कह रही हूँ आपके पर्सन इस समय आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। डेफिनेटली टेलिंग यू दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट यू राइट नाउ। ये आपका नाम ले रहे हैं। सारे साइंस यहाँ पे मौजूद है, पर सबसे ज़्यादा मुझे फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपका नाम ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं। आपको सुबह से ऐसा लग रहा है कि या तो हिचकी आ रही है बहुत ज़्यादा, या तो खांसी आ रही है, तो छींक आ रही है, या तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके और आपके रिश्ता आपके पर्सन के साथ जो है वो बहुत फ्लोरिश कर रहा है, मतलब सही जा रहा है। आज टेंशन से नहीं हो रही है, या तो फिर हो रही है तो बहुत हो रही है। ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ की थीम भी रेड है, कैंडल भी रेड है, वैक्स भी रेड है, सब कुछ आपस में इतना ब्लेंड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ना प्यार में इतने ज़्यादा बंधे हुए हो कि आपके लिए कुछ और मैटर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की गलतियाँ भुलाने के लिए रेडी हो। इस पर्सन की अगर मैं करंट एनर्जी को बताऊं, यहाँ पे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये पर्सन जैसे बोलते नहीं 7 खून माफ़, आपकी 1000 गलतियाँ माफ़ करने के लिए रेडी है। पर शर्त यह है कि आप इनकी गलतियों को माफ़ करो। मुझे लगता है कि इनकी आपसे कुछ शिकायतें हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप ना उनकी हर बात को पकड़ो मत, छोटी छोटी बातों को जाने दो। ऐसा लग रहा है कि जो आप इनसे जवाब मांगते हो या आंसर मांगते हो, इस चीज़ से ये परेशान होते हैं और इनके अंदर तनाव मुझे दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हो सकता है कि ये अवॉइड कर रहे हो आपसे बात करना, या आपके पास आना ही अवॉइड कर रहे हो। साफ पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं। इस चीज़ को ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर ये इम्प्रूवमेंट कर लो। आप अगर कोई चीज़ इनको समझाते हो या कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए बोलते हो, अच्छे के लिए बोलते हो, मुझे लगता है कि इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं आती। स्पेशली कोई चीज़, एंजल्स हमें मैसेज से, एंजल्स स्पेशली अगर कोई चीज़ अगर आप बार बार बोलते हो, जो चीज़ ये मानते नहीं और गलतियाँ दोहराते हो, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत बॉदर करती है। इनको लगता है कि आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप उनको बदलना चाहते हो कहीं ना कहीं। तो ऐसा लग रहा है कि आप इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो
बदलने का प्रेशर डालते हो। ओ माय गुडनेस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको ना सारी फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करो। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ट्रेडिशंस में विश्वास रखते हैं, या ये मान लीजिए कि बहुत ही रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, फैमिली में जो जो होता है उन सबको बहुत फॉलो करते हैं। इसीलिए ये पर्सन आपसे भी ना वही ओल्ड टाइप ऑफ जो लव है वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप जो बात करते हो रिलेशनशिप गोल्स, समझाना, बात करना, इनको ये सब कभी कभी बहुत सिरदर्द लगता है, मैं आपको सही बता रही हूँ। अब ये समझो, अगर ये पर्सन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या ये साथ नहीं दे रहे हैं, या आप जो कहते हो ये नहीं सोच पाते, उसको निभाते हैं, तो ये तो दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इनकी रूट्स तक जाओ, अंदर तक जाके ढूंढो कि रीज़न क्या है। ऐसा ही लग रहा है कि ये ना बस यही है कि रिश्ता है तो है यार, है तो है, बस करना क्या है उसमें, कोई चीज़ें छोड़ते जाओ, मतलब ज़्यादा उस पर वो मत्थापेची मत करो। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, न जाने क्यों। दे जस्ट वांट कि रहो, साथ में रहो, खुश रहो, कोई चीज़ है उस पर ज़्यादा बात मत करो, जाने दो जाने दो जाने दो, ऐसी एनर्जी है। तो इसीलिए अगर मैं बोलूँ कि कहीं आपको घूमने जाना हो या बात सॉल्व करनी हो, उसके बदले ये पसंद करेंगे कि बात ना ही हो, और जब अगली बार बात हो या कुछ हो तो सब कुछ नॉर्मल हो। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लग रहा है, दोनों अलग हो एक दूसरे से। हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें दोनों की बहुत अलग है, कल्चर का डिफरेंस है, ठीक है, बैकग्राउंड अलग है। लगता है कि बहुत कम है जो करियर वाइज सेम है, दूसरा है कि बहुत कम है जो, बहुत ज़्यादा है जो करियर वाइज डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो एंट्रेंस दे के वो किसी जॉब में घुसे हैं या कुछ, वो भी आप कोशिश कर रहे थे पर वो चीज़ हो नहीं पाई है, या अभी भी कर रहे हो, ठीक है, ये भी है। तो इसीलिए आप उनको थोड़ा सा ऐसे मानते हो कि हाँ उनके पास वो चीज़ है, और थोड़ा सा आपके मन में ऐसा हो जाता है ना, हाँ यार इस इंसान के पास है, इसने मेहनत की है, तो इनके टच में रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहता है, मदद मिल जाती है। कहीं ना कहीं आप इसी वजह से इस पर्सन की कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हो। एंजल्स हमें गाइड करें। मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन की फर्स्ट और लास्ट चॉइस हो, इसमें कोई दो राह ही नहीं है, साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन की मोस्ट फेवरेट चॉइस हो, पर ये चाहते नहीं हैं कि आप इनको बदलो, ये चाहते हैं कि ये जैसे हैं आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, पर ये आप में बदलाव चाहते हैं कि आप खुद को बहुत बदलो, ठीक है। ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी बात को ना मानते नहीं हो, अपनी ही, मतलब आप इनकी बात भी नहीं मानते, इनका नज़रिया भी नहीं समझते, और ये मान लो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि यहीं पे बात बिगड़ती है कि आप अपनी चलाते हो, आप बहुत मॉडर्न ख्यालात के हो, ठीक है, इनकी बात समझते नहीं हो। कोई अगर ये चीज़ कहते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि अब एक बार में मानो, उस चीज़ को ओबे करो, और ऐसा नहीं हो पाता तो इनको डाउट होने लगता है कि पता नहीं क्या है, अभी ऐसा हो रहा है तो शायद फ्यूचर में भी बनने नहीं वाली, तो वो इसलिए थोड़े से करते करते से जा रहे हैं। ये पर्सन आगे क्या एक्शन लेना चाहते हैं, ये पर्सन आगे की ओर क्या एक्शन लेना चाहते हैं। आई होप आवाज़ आ रही है आपको क्लियरली, ये पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका, एक्शन लेते हुए मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी तो ये आपके बारे में अजम्पशन बनाने में ही बिज़ी हैं, पर ये बहुत डीपली सोच रहे हैं, या फिर ये किसी से ज़रूर आपके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अभी एक्शन की बात नहीं आ रही है, पर ये क्या सोच रहे हैं, क्या बात करते हैं, ये हम ज़रूर जान सकते हैं।
अभी मैं एंजल मैसेजेस लेती हूँ और पूछती हूँ कि इस वक्त आपके पर्सन आखिर क्या बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ये कैंडल यहीं रहने दीजिए। डिसरप्शन, थोड़ी सी ये कोजी लाइट बढ़ा देते हैं ताकि आपको कार्ड्स ठीक से दिखें। थैंक यू। सॉलिट्यूड, हार्मनी, देखो हार्मनी का कार्ड आ गया। सोलर प्लेक्सस चक्रा, करतूत आई सामने। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, सेक्रल चक्रा। ठीक है, चक्रा यहाँ पे 2 बार आ गया है और ध्यान से देखोगे तो 2 नंबर्स है, नंबर 2, नंबर 1, 3। ठीक है, 3 1 2 भी है या 1 2 3 भी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ये पर्सन चाहता है आप जिस भी एनर्जी में हो ना, उस एनर्जी से बाहर आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अभी जिस भी एनर्जी में हो उस एनर्जी से बाहर आओ, क्योंकि जब तक यहाँ पे स्पेस नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन को खुद के पास आने से रोक रहे हो। 9 है, 6 है और यहाँ पे 16 है। बहुत यूनिक नंबर है। ठीक है, बहुत यूनिक है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, नो मैटर व्हाट। देख लो, दे वांट स्टेबिलिटी विद यू, दे वांट प्रॉस्पेरिटी विद यू, और दोनों का हाथ साथ में है और दोनों, देखो एक ग्रीन सी रोशनी निकल रही है। इसका मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दोनों के लिए ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन चाहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ इस कनेक्शन पे फोकस करो, ना कि हार जीत पे, कि ये हारेंगे या आपके पर्सन हारेंगे या फिर आप जीतोगे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ये सब छोड़ दो। ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ ये पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सरेंडर करो, सरेंडर करो डिवाइन को। और ये पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ों को चेंज किए बिना आप एक्सेप्टेंस लाओ। एक चीज़ और भी नज़र आ रही है यहाँ पे, ये पर्सन अपने दायरे से निकलना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है ये पर्सन अपने आप में बहुत खुश है, ऐसा नहीं है ये पर्सन पुराने ज़माने के ख्यालों को लेकर ये आपका तरीका भी अपनाना चाह रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। ये आपका तरीका अपनाना चाह रहे हैं। इन जानते हैं इनको कि आप इनसे यंग हो, यंग इन द सेंस हो सकता है मैं जो डिफरेंस बता रही हूँ ना, या ये भी हो सकता है कि एज में आप इनसे यंग हो, तो ये आपका भी नज़रिया समझना चाह रहे। एक तो ये मान लो कि आप इनके लिए बहुत प्रीशियस हो, बहुत प्रीशियस हो, आपको बहुत नॉलेज है इस बारे में, उसको ये पर्सन भांपते हैं, ये पर्सन जानते हैं, आपको बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप इनके लिए इतने यूनिक हो, इनके लिए प्रीशियस हो, बस ये चाहते हैं कि आप थोड़ी सी इनकी बात भी समझो। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, दोनों ही आप दोनों मुझे लगता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो गैप बना है उसको कम करना चाह रहे हो, और दोनों ही कोशिश कर रहे हो कि अपने रिश्ते को ना नीचे से बचाएं। यानी कि जो रूट लेवल पे जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि ठीक है बात करते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बात शुरू कब होगी? जब आपसी मनमुटाव ख़त्म होगा। वो कब? जब एक्सेप्टेंस आएगी। ये पर्सन पुराने साइकिल को तोड़ देना चाहते हैं। अपने नाम पे जो इनकी जो बदनामी है ना कि ये आते नहीं हैं, बात नहीं करते, उसको ये बदलना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी। एक तो ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं कि ट्रस्ट मी, जैसी लाइफ तुम चाहते हो या जैसी तुम मुझसे डिमांड करते हो वो पूरी करने के लिए तैयार है। यानी कि ये अपने अंदर चेंजेस होने के लिए तैयार है, चेंजेस करने के लिए तैयार है। सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा, ऐसा लगता है कि ये पर्सन कल रात को आपके बारे में बहुत सोच रहे थे,
यकीन मानो कि इन्होंने बहुत फैंटेसी बना रखी है आपके बारे में, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो। ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा से चाहेंगे कि आप इनको मिलो, आप इनकी लाइफ में रहो, परमानेंट, टेम्पररी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते। इनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस को देखते हैं, इस रीडिंग को कंक्लूड करते हैं। जो मेरे फैंस हैं पहले से ही लाइक कर दें। फैंस हैं सोल फैमिली, ये किया। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, मैंने कल ही बोला, अभी बोला जस्ट कि कल ही आपके बारे में सोच रहे थे, रात को बहुत फैंटेसीज थी इनकी। आई एम स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू। जैसी आपकी एनर्जी है, ये आपको देख रहे हैं, आप इनको भाव नहीं दे रहे हो, तो दे आर डेफिनेटली स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू, यकीन मानो। ठीक है, यू आर टू गुड फॉर मी। ये कह रहे हैं कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, पर आप इनके लिए ना एक बहुत यूनिक हो, एक हीरे की तरह हो, जिसको वो जेम की तरह मानते हैं, जिसको ये लूज़ नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पे। दे वॉन्ट टू कीप यू फॉर एवर। ठीक है, चेरिश यू। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये कह रहे हैं कि अब कितना रोऊं, अब कितना हर्ट हूँ, पर तुम मिलो तो सही। ये कह रहे हैं कि तुम मिलो तो सही, मेरी ज़िंदगी में वापस आओ तो सही। ठीक है, इस पल का इनको इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। देखा, ये एक ऐसे इंसान है जो बहुत सोच समझ के कमिटमेंट देते हैं, किसी को वादा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ये कह रहे हैं आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ये आपके पास आना चाहते, सब कुछ करना चाहते हैं, पर खोने का भी डर है, कमिटमेंट देने का भी डर है। ये अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट क्यों आ रहा है, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, कमिटमेंट से क्यों डर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत अनयूजुअल सा कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप बहुत शॉक हो जाओगे जान के। नाइट ऑफ कप्स, इतनी यंग एनर्जी है यहाँ पे, इसका मतलब साफ है, ये एक ऐसे इंसान से डर रहे हैं। ठीक है, एक तो क्वीन ऑफ कप्स आया है। आप जिसके साथ होते हो ना, एक बार चाहे पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया इधर उधर हो जाए, आप उसका साथ नहीं छोड़ते। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आने का मतलब ये डर रहे हैं कि कोई आपके जैसा, आपकी बात समझने वाला, या आपकी एज का कोई अगर इनके पास, मतलब इनको ओवर रूल करके, ओवरकम करके आपके पास आ गया, ये क्या पता वो आपके पास प्यार का पैगाम लेके आ चुके हों, या फिर आप उनको अपने क्वीन ऑफ कप्स दे चुके हों, अपने कप्स दे चुके हो, अपने इमोशंस को शेयर कर चुके हो। तो इस केस में क्या होगा कि अगर ये कमिटमेंट लेके आएंगे तो उनको रिजेक्शन मिलेगी। ये डर है इनके अंदर कि अगर उनकी जगह किसी ने ले ली है, या कोई ले ले कभी, तो उनको मिल जाएगी रिजेक्शन। और स्पेशली यहाँ पे आपकी एज वाला कोई यंग, नाइट ऑफ कप्स का मतलब कोई यंग आके अगर आपको ऐसे ही सपोर्ट करने लग जाए, या आपकी एनर्जी से मैचिंग वाला आपको कोई मिल जाए, तो इस इंसान के लिए ये बात बहुत ट्रबलिंग है, बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग है। एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। स्ट्रेंथ। माय गुडनेस, ये पर्सन आपको बखूबी जानते हैं, ये आपके पर्सनालिटी को जानते हैं। आप कैसे बहुत कूल, ओवर गोइंग, ऐसे ईजी गोइंग, मैं बोलना चाहती हूँ, ईजी गोइंग, ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। आपकी एनर्जी इतनी न्यू है, एक पल को आप इनोसेंट एनर्जी के साथ हो, जहाँ आप जो एक्शन लोगे उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए। आपकी एनर्जी क्वीन वाली है, जो आपका ऑरा है। ठीक है, एक पैशनेट एनर्जी दिखती है आपके आसपास। ठीक है, ऐसा लगता है आप कोई भी चीज़ मटेरियल बेनिफिट के लिए नहीं करते, आप इमोशनल अपने आप को फुलफिलमेंट के लिए करते हो, आउट ऑफ लव करते हो। तो इस पर्सन को तो पहले ही इस बात का डर है कि आपकी लाइफ में कोई और ना हो, और प्लस सेम एनर्जी वाला ना आ जाए। देखा, सब कुछ ये बता रहे हैं, सब कुछ आज खुल के बता रहे हैं। फैंटास्टिक रीडिंग, मैं खुद ही बोलूँगी, इट वॉज फैंटास्टिक। आई गॉट टू नो सो मैनी थिंग्स। ठीक है, तो ये एक डर है जो उनके पास हमेशा से रहता है, जो आपको और इनको मिलाने से रोक रहा है। इस पर्सन की तरफ से एक्शन क्या होगा। देखो, मैंने इसको इग्नोर किया था, फिर से कार्ड आ गया, टेम्परेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, अपने अंदर से फियर हटा के एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ।
ठीक है। ये एक्शन ऐसा होगा, ये मैच्योर एक्शन होगा जहाँ पे ये खुद को डाउट नहीं कर रहे होंगे, जहाँ पर ये खुद को कंपेयर नहीं कर रहे होंगे। तभी ये अपनी पुरानी एनर्जी को क्लियर करके आपके पास पूरी फोकस के साथ आ सकते हैं। तो मुझे लगता है इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा कि आपको इस रीडिंग में क्या क्या अच्छा लगा, कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक रीडिंग इंतज़ार कर रही है, उसको देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय।